हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर क्लासेस में। देखिए, हमने टेंस, अभी हमारा टॉपिक टेंस ही चल रहा है, तो हमने आपको टेंस में पार्ट 1 समझाया, पार्ट 2 समझाया। पार्ट 1 में क्या समझाया था हमने? आपको टेंस का इंट्रोडक्शन समझाया था और उनके टाइप्स के बारे में बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब बताया था। अब आपको पार्ट 2 में मैंने क्या समझाया? प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट समझाए। अब मैं आपको पार्ट 3 में बहुत ही बेहतरीन चीज बताने जा रहे हैं, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस क्या होता है? हमने आपको इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार फिर जान लेते हैं। पास्ट टेंस का मतलब है भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब है भूतकाल, मतलब जो बीत चुका हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में आता है, हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, उसकी पहचान क्या होती है कि सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे आता है। हमारे सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? ता था, ती थी, ते थे। उसके बाद अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, देखिए सबका सेम ही स्ट्रक्चर होता है, हमने आपको बता रखा है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती है। देखो, पास्ट टेंस मतलब, अब इसका कौन सा टाइप मैं समझा रहा हूं? इंडेफिनिट टाइप। इंडेफिनिट टाइप में आपको समझा रहा हूं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपली स्ट्रक्चर यही होता है। और ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एक एग्जांपल से आपको दिखता हूं। देखिए, शिवाय मंदिर जाता था। देखिए, ये हमारी एक पहचान हो गई। यहां से हमने देख लिया, पहचान लिया कि हमारा टेंस है पास्ट टेंस। कैसे पहचाना? कि यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में ता था ही आया, मतलब ये बीत चुका है। जाता था अब नहीं जाता है ना? जाता था अब नहीं जाता है। यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो सिवाय, मेरा सब्जेक्ट पहले लिख लिया सिवाय, उसके बाद वर्ब क्या है? जाने की क्रिया हो रही है, तो जाने का सेकंड फॉर्म क्या होता है? गो। गो का सेकंड फॉर्म होता है हमारा, गो का सेकंड फॉर्म हमको लिखना है, तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट टू टेम्पल। वेंट टू टेम्पल, इसको मैं प्रिव्यू कर लेता हूँ। उसके बाद अब मैं इसके निगेटिव के स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ। निगेटिव का हमने पहचान आपको बता रखा है कि निगेटिव में क्या होता है? नहीं आता है। ठीक है, मैं निगेटिव का स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सब्जेक्ट, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब में इसकी हेल्पिंग वर्ब बता रखी है। अब यहाँ पर जब डू की सेकंड फॉर्म डिड लग गई, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, और डू की जब सेकंड फॉर्म यहाँ पर डिड लग गई, तो हमारा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, उसी को ले लेते हैं। सिवाय मंदिर नहीं जाता था, नहीं जाता था। एक चीज हमने तो यहां से समझ ली कि ताथा आ रहा है। ठीक, हमने पहचान लिया कि हमारा टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। और यहां से मैंने समझा लिया कि हमारा टेंस क्या है? निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है, जी हाँ। इसको अब हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट को उतार देंगे, यहाँ पे सिवाय हो गया, सब्जेक्ट हो गया सिवाय। उसके बाद अब हम उसके बाद इसका कलर चेंज करेंगे, ये। तो देखिए, सिवाय मैंने लिखा, फिर डिड लगाया, फिर नॉट लगाया, वर्ब लिखा वो। देखिए, अब हमको यहाँ पर सेकंड फॉर्म तो लिखनी नहीं है, तो हम फर्स्ट ही फॉर्म गो लिख देंगे। गो टू टेम्पल, गो टू टेम्पल। अब उसके बाद इसके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं मैं। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखा है कि आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले रख देना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट पहले लिख लिया, अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। उसके मैं बात करूं एग्जाम्पल की, अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल मैं लिख दूं, इसी का एक बना लेते हैं। क्या क्या सिवाय मंदिर जाता था। क्या सिवाय, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा हमारा
क्या शिवाय मंदिर जाता था। देखो क्या यहाँ पे लग गया, मतलब इसका हम लोग यस या नो टाइप में आंसर दे सकते हैं। क्या शिवाय मंदिर जाता था, यस। तो उसके बाद इसमें हम लोगों ने देख लिया कि हमारा इंटरगेटिव है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिड लगा दिया। डिड सब्जेक्ट हमारा शिवाय है, मैंने शिवाय लिख दिया। उसके बाद नॉट है नहीं, इसमें नॉट का कोई वो नहीं है तो मैं नॉट नहीं लगाऊंगा। उसके बाद डिड शिवाय गो टू टेम्पल, गो टू टेम्पल, ये हमारा टेंस हो गया, इंटरोगेटिव का। अब मैं बात करूं, इसको प्रयोग कर लेता हूं। अब मैं बात करूं जो हमारा क्वेश्चन वर्ड टाइप का होता है, क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटरोगेटिव होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है मैंने आपको बता रखा है। स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, बाकी सेम स्ट्रक्चर हमारा इंटरोगेटिव का होता है। सेम स्ट्रक्चर हमारा इंटरोगेटिव का होता है। ठीक है, मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूं उसको। एग्जांपल मैं लूं, इसी का ले लूं, शिवाय मंदिर क्यों जाता था, शिवाय मंदिर क्यों जाता था, शिवाय मंदिर क्यों जाता था। ठीक है, मैंने आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों। क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई, क्या होती है, व्हाई, व्हाई लिख लिया मैंने। अब उसके बाद डिड लगाया, उसके बाद क्या किया मैंने, शिवाय लिखा, उसके बाद गो टू टेम्पल, गो टू टेम्पल। अब मैं बात करूं किसकी, अब हमारा ये मान लीजिए टेंस एकदम क्लियर हो गया। अब उसके बाद मैं बात करूंगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। अब मैं इसको रिव्यू कर लेता हूं। अब मैं बात करूंगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की मैं बात करूं, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी और रहे थे। रहा था, रही थी और रहे थे। अगर सेंटेंस के लास्ट में ये तीन वर्ड मिल जाए तो आप समझ लेना कि हमारा टेंस क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हमने आपको बता रखा है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारी वर्ब की, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है जी। उसके बाद अब मैं बात करूं एग्जांपल, अब एक चीज और आती है कि सर वाज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा। तो मैंने आपको एक सिंगुलर और प्लूरल के सारे एग्जांपल मैंने बता रखे हैं। तो मैं वाज की अगर बात करूं, वाज लगेगा, इसमें आई के साथ ही वाज का यूज किया जाता है। आई प्लूरल वर्ड है, बट आई क्या मतलब वाज का यूज आई के साथ हम लोग करते हैं। उसके मैं बात करूं आई, फिर ही, शी, इट, नेम, रिलेशन, ही, शी, इट, नेम, रिलेशन। अब मैं बात करूं वर कहाँ पे यूज होता है, तो वर होता है यू, हमारा सब्जेक्ट अगर वी है, यू है और दे है तो हम लोग इसका वर का यूज करेंगे। अंडरस्टूड। एक एग्जांपल ले लेता हूं कि राम किताब पढ़ रहा था, राम किताब पढ़ रहा था। तो राम हमारा सब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट लिख लिया राम। उसके बाद राम के साथ हमने वाज लगाया, पढ़ने की होती है रीड, और उसके बाद हम लोगों को लगानी आईएनजी, रीडिंग बुक। दैट्स क्लियर। उसके बाद इसको प्रीव्यू कर लेता हूं। अब हमारा है निगेटिव। निगेटिव में स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, निगेटिव की स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने आपको वाज और वर्ब बता ही रखा है कि वाज का यूज कहाँ पे करना है और वर्ब का यूज कहाँ करना है। तो मैं वाज की अगर मैं बात करूं और वर्ब की क्या बात करूं, वाज लगता है, हमने भी बता ही दिया है आपको, तो ये चीज दोनों चीजें तो आपको मालूम ही है। अब मैं एग्जांपल डायरेक्ट लेता हूं कि राम मंदिर नहीं जा रहा था, राम मंदिर नहीं जा रहा था। तो मैं उसके बाद तो मैंने राम लिख दिया, वाज लिखा, नॉट लिखा, गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल।
उसके बाद अब मैं अगर इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको सिर्फ इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर ही बताऊंगा, सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं तो वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अब जो हमारा क्वेश्चन वर्ड टाइप का इंटरोगेटिव है उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर सेम स्ट्रक्चर हम लोग रख देंगे, सेम स्ट्रक्चर हम लोग रख देंगे, नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हो गया, हमारा टेंस एकदम बिल्कुल फाइनल हो गया। अब मैं अगर बात करूं किसकी मैं बात करूं, पास्ट परफेक्ट की मैं बात करूं। हमारा एक टेंस है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की मैंने पहचान आपको क्या बताई है, पास्ट परफेक्ट की मैंने आपको पहचान बताई हुई है कि चुका था, चुकी थी और चुके थे, चुके थे। देखिए ये अगर सेंटेंस के लास्ट में आ गए, अगर ये दोनों चीजें आपके सेंटेंस की, तीनों चीजें आपके सेंटेंस के लास्ट में आ गए तो आप समझ लीजिए कि आपका टेंस पास्ट परफेक्ट है। तो मैं स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट सिंपल का है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको कल प्रेजेंट परफेक्ट बताया हुआ था, तो उस प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको बताया कि जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उसमें हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रखी है, मतलब थर्ड फॉर्म होती है। तो मैं अब एक एग्जांपल इसमें समझ लेता हूं। देखिए हैड ही है तो इसमें सारे सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होगा। जैसे सीता डांस कर चुकी है, कर चुकी थी, सीता डांस कर चुकी थी, तो मैंने सीता का सब्जेक्ट लिख दिया, सीता इज या हैड डांस, हैड डांस। उसके बाद इसको प्रूव कर लेते हैं। अब इसके मैं निगेटिव की बात करूं, निगेटिव के स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर ही बताऊंगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके क्वेश्चन वर्ड टाइप की मैं बात करूं, देखिए क्वेश्चन वर्ड टाइप में क्या होगा, क्या होगा, अभी तो हमारा इंटरोगेटिव बचा हुआ है। इंटरोगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हमने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड टाइप में क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड मैंने लिख दिया, फिर हैड लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर नॉट लिख दिया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, प्लस ऑब्जेक्ट लिख दिया। दैट्स क्लियर। देखिए अब इन सब के एग्जांपल आपको कमेंट बॉक्स में बना के हमको बताना है। उसके बाद अगर कोई भी डाउट है टेंस के पार्ट्स में तो हम लोग को कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। उसके बाद अब अगर हमारा फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर की बात हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स।